तभी टाइम खत्म हो गया और खड़ूस टीचर आके कॉपी छीन लेता है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो गलती मैंने की तुम बिल्कुल मत करना। तो मित्रों कैसे हो, लेकिन सबसे पहले इधर आओ। आ गए? और जरा सोचो, तुम अभी एग्जाम हॉल में बैठे हो एग्जाम देने के लिए और तुम्हारे सामने आए हैं मैथ के 2 MCQ, एक ये और एक ये। तुम्हारे पास है सिर्फ 5 सेकंड, बताओ तुम ये बनाओगे या ये बनाओगे। सोच लिए? शाबाश। और देखो, जो ये बनाएगा बहुत बढ़िया, लेकिन जो ये बनाएगा तुम थोड़ा आगे देखो। चलो एक बार फिर से, तुम मैथ का एग्जाम दे रहे हो और तुम्हारे सामने आया फिर से 2 MCQ, एक ये और एक ये। बताओ कौन सा बनाओगे। हो गया? तो देखो, जिसने चूज किया ये वाला शाबाश, और जिसने चूज किया ये वाला तुम में थोड़ा गड़बड़ है, वो क्यों आगे बताऊंगा। चलो फिर से सोचो, तुम मैथ के एग्जाम में बैठे हो और तुम्हारे सामने आए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ पहले कौन सा बनाओगे। ओके, हो गए 5 सेकंड। बताओ तुमने क्या चूज किया, ये वाला या ये वाला। ये वाला, ठीक है। जिसने ये वाला चूज किया शाबाश, और जिसने ये चूज किया भाई तुम में थोड़ा गड़बड़ है। चलो एक और गेम, बस लास्ट। तुम सोचो, तुम मैथ के एग्जाम में बैठे हुए और तुम्हारे सामने आया 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक ये वाला और एक ये वाला। बताओ तुम इनमें से एक कौन सा बनाओगे। ओके, हो गए 5 सेकंड। अब बताओ तुमने कौन सा चूज किया, ये वाला या ये वाला। और जिसने चूज किया ये वाला शाबाश, और जिसने चूज किया ये वाला। अब वीडियो देखो। तो मित्रों देखो, मैंने तुमसे पूछे अभी 4 क्वेश्चन और मेरे चारों क्वेश्चन का आंसर जिसने भी सही दिया है, तुम समझो तुम्हारा मैथ का एग्जाम काफी अच्छा जाने वाला है। लेकिन जिसका एक भी आंसर गलत हुआ है, तुम भाई थोड़ा सतर्क हो जाओ। और ये सुनकर तुम कहोगे भाई तू कहना क्या चाहता है। तो देखो, ये 4 क्वेश्चन मैंने तुमसे इसलिए पूछे जिससे कि मैं पता लगा सकूं कि तुम्हारी सोचने की क्षमता या पिकअप करने की क्षमता कितनी है। मेरा मतलब, तुम मैथ के एग्जाम में क्वेश्चन बनाने के लिए सही क्वेश्चन चूज कर सकते हो कि नहीं। क्या मैं जो बोल रहा हूँ नहीं समझ में आया? ठीक है, डिटेल्स में समझो। मेरा कहने का मतलब है, अगर तुम मैथ में 100/100 यानी कि फुल मार्क्स चाहते हो, मान लो फुल मार्क्स नहीं, अगर तुम 90+ भी चाहते हो, तो तुम्हें ये टेक्निक पता होनी चाहिए। कौन सी टेक्निक? उस टेक्निक का नाम है सही क्वेश्चन पिक करने की टेक्निक। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है और मैं फिर से बोलूंगा, तुम्हारे जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जाम में तुम टाइम से पहले उन एग्जाम को करके बैठ जाओगे। लेकिन एक सब्जेक्ट यानी कि मैथ, उसमें तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी और तुम्हें टाइम बहुत कम मिलेगा। और अगर तुमने एक गलती कर दी तो तुम्हारे मैथ में बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। और मैं तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैंने मैथ का एग्जाम दिया था तो मेरे 2 लॉन्ग क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ, क्यों? क्योंकि उस टाइम मैंने इस टेक्निक का यूज नहीं किया। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ तुम्हें मैथ में कौन सा क्वेश्चन पिक करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। क्योंकि याद रखो, क्वेश्चन डबल होते हैं, इसलिए तुम्हें आधा छोड़ना पड़ता है, आधा बनाना पड़ता है। और मेरा मानना तो ऐसा है, मैथ में तुम्हारे कितने नंबर आते हैं ये तुम्हारे इसी चीज पे डिपेंड करता है कि तुम कितने क्वेश्चन को छोड़ते हो, कितने क्वेश्चन को जान देते हो। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है और कौन सा क्वेश्चन करना है। और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा ये जो बची हुई लगभग 30 दिन है, इन 30 दिनों में तुम अपने मैथ के नंबर को कैसे बूस्ट कर सकते हो। इसलिए देखो, अगर तुम मैथ में अच्छे मार्क्स चाहते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो पहले हम बात करते हैं MCQ के बारे में। तो जैसा कि तुम्हें पता है, तुमसे एग्जाम में 100 MCQ पूछा जाता है, जिसमें से तुम्हें 50 बनाना होता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ट्राई करना है तुम MCQ को कितनी जल्दी बना सकते हो। और तुम जितना जल्दी MCQ को बना दोगे, तुम्हें उतना ही टाइम सब्जेक्टिव में मिल जाएगा। सो MCQ बनाने के लिए तुम्हें उसे बांट देना है 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हम बनाएंगे उन क्वेश्चन को जिनका आंसर तुम्हें 100% आता होगा। जैसे कि मान लो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन निकाला और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता, तो मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन देखा, उस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, मैं उसे छोड़ दूंगा। मैंने तीसरा क्वेश्चन देखा, तीसरे क्वेश्चन का आंसर मुझे 100% पता है, तो मैं उसको करूंगा। और तुम्हें स्टार्टिंग में ऐसा ही करना है। तुम्हें सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है जिसका आंसर तुम्हें 100% पता होगा। और मान लो तुम फर्स्ट पार्ट में ऐसा करते हो तो 100 में से कम तुम 40 ऐसे क्वेश्चन बना दोगे जिसका आंसर तुम्हें 100% पता होगा। तो 40 ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनका आंसर 100% कंफर्म है, मतलब 40 नंबर तुम्हारे आ चुके हैं। लेकिन जो 10 MCQ बच गए उनको हम करेंगे पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में तुम्हें वो क्वेश्चन करना है जिनका आंसर तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, या ऐसे क्वेश्चन जिनमें तुम्हें थोड़ा डाउट होगा। क्योंकि देखो 40 क्वेश्चन तुमने उधर बना दिया, अब कितने क्वेश्चन बचे? सिर्फ 60 क्वेश्चन। और अब तुम्हें पार्ट 2 में इन्हीं 60 क्वेश्चन में से तुम्हें 10 ऐसे क्वेश्चन ढूंढना है जिनका आंसर तुम्हें पता होगा या थोड़ा बहुत डाउट होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे 50 में 50 MCQ
बन जाएंगे और तुम्हारे 50 नंबर आराम से आ जाएंगे। और हाँ, एक वार्निंग दे दूं, 100 ऑब्जेक्टिव में से 20 या 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होंगे और तुम्हें उन क्वेश्चन को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसका आंसर नहीं आ रहा तो उसके पीछे ही पड़ गए, नहीं भाई, डबल क्वेश्चन है, उसे छोड़ो, दूसरा पकड़ो। क्योंकि मैं फिर से बोल दूं, अगर तुम्हें मैथ के एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए तो तुम्हारे पास स्पीड ऑफ कैलकुलेशन होनी चाहिए। सो ये बात की हमने एमसीक्यू के बारे में। अब हम आते हैं 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन की ओर। तो चलो अब हम बात करते हैं कि हमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन बनाना कैसे, जिससे कि हमें टाइम बहुत ज्यादा मिल जाए। देखो, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी हम इसे 2 पार्ट में बनाने वाले। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, जब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाए तुम्हें जाना है सब्जेक्टिव सेक्शन की ओर और वहां पर सबसे पहले तुम्हें इस तरीके का टिक मार लेना है कि कौन कौन सा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन तुम्हें आता है। जैसे कि तुमसे 30 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 15 बनाना होता है और उस 15 क्वेश्चन में से भी 12 ऐसे क्वेश्चन है जिसका आंसर तुम्हें 100% पता है। तो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले उन 12 क्वेश्चन को बनाओ। और हाँ, एक वार्निंग में यहाँ पे दे दूं, तुम ऐसा मत करना कि तुम्हें पहला क्वेश्चन आता है, तुमने पहला क्वेश्चन बना दिया, इसके बाद तुम्हें चौथा क्वेश्चन आता है तो चौथा बना दिया, और उसके बाद तुम्हें तीसरा क्वेश्चन आता है तो तुमने तीसरा बना दिया। नहीं, ऐसा मत करना। रैंकिंग वाइज चलना, आराम से चलना, वो बेस्ट होगा। ऐसा नहीं है कि पहले 15वां क्वेश्चन बना दिया, फिर 12वां क्वेश्चन बना दिया, फिर 10वां क्वेश्चन बना दिया। नहीं, ऐसे मत करना। क्योंकि देखो, हमें अपने लिखने के स्टाइल से जो हमारी कॉपी चेक करेगा उसे खुश करना होता है। लेकिन अगर तुम्हें उल्टा फुल्टा लिखोगे तो सर जी को तो गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मत करना ऐसा। सो हाँ, फर्स्ट पार्ट में तुम्हें उन क्वेश्चन को देख लेना है जिनका आंसर तुम्हें 100% पता है, और सेकंड पार्ट में तुम ऐसे क्वेश्चन को देखना जिन्हें देख के तुम्हें लगता है कि हाँ, अगर मैं ट्राई करूंगा तो इसे बना सकता हूँ। और मैं फिर से बोल दूं, इस 30 में से भी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, उन्हें तुम्हें छूना भी नहीं है, देखते ही पतली गली से निकल जाना। और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो चलो अब हम बढ़ते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। तो देखो, जैसा कि हमें पता है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे 8 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से हमें 4 बनाना होता है, और इन 4 में से भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन ईजी होते हैं। ईजी कौन कौन से होते हैं? ग्राफ ईजी होता है, रचना ईजी होता है, एंड बहुलक का क्वेश्चन इजी होता है। मतलब 8 लॉन्ग क्वेश्चन में से ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन तो आराम से बन गए। और मेरी मानो तो तुम भी पहले इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन को बना लेना, और अगर तुम ऐसा करते हो तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन का टेंशन खत्म हो जाएगा। अब बचा कितना? 1 लॉन्ग क्वेश्चन। और मैं तुम्हें बता दूं, ये जो लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन बचेगा, ये तुम ऐसे क्वेश्चन को बनाना जिसका आंसर तुम्हें हल्का बहुत या थोड़ा बहुत पता होगा। जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को सिद्ध करे, या ट्रिग्नोमेट्री में से, या तुम प्रायिकता कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा, ये जो शंकु वंकु होता है और हाइट एंड डिस्टेंस, इनके क्वेश्चन मत बनाना। अगर तुम्हें ये चैप्टर इजी लगते हैं तो तुम बना सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये चैप्टर हार्ड लगते हैं और इनका क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी चला जाता है, इसलिए ट्राई करना कि इन्हें अवॉइड करो। फिर लॉन्ग क्वेश्चन तुम्हारे ऊपर है कि तुम कौन सा बनाते हो, कौन सा छोड़ते हो, इसमें मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मैं बस इतना ही बोलूंगा, उन क्वेश्चन को बनाने का ट्राई करना जिसका आंसर तुम्हें पहले पता होगा। और अगर मैं अपनी बताऊं तो जब मैं 10th में था तो मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध कर दिया था एंड बहुलक वाला क्वेश्चन बना दिया था, और बचे 2 लॉन्ग क्वेश्चन, उनमें से मैं ग्राफ को बना ही रहा था, तभी टाइम खत्म हो गया और खड़ूस टीचर आके कॉपी छीन लेता है। क्या कर सकते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जो गलती मैंने की तुम बिल्कुल मत करना। सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसका आंसर तुम्हें 100% पता हो। और जैसे मैंने बताया, अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हारी मैथ अच्छी है तो मेरा विश्वास करो, तुम्हारे मैथ में आराम से मिनिमम 90 मार्क्स या 95 प्लस तो आ ही जाएंगे। और अगर तुम मैथ में अच्छे हो तो तुम्हारे 100 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें मैथ में कौन सा क्वेश्चन छोड़ना होता है, कौन सा क्वेश्चन बनाना होता है। चलो अब हम बात करते हैं, ये जो बच्चे हुए लगभग 1 महीना बाकी है, इन 1 महीने में तुम अपने मैथ के मार्क्स को कैसे बूस्ट कर सकते हो। तो देखो, ये बहुत आसान है। बताओ, मैथ में कितने चैप्टर है? 14 या 15? 15। और मुझे पता है एक स्टूडेंट का ये 15 में से 15 चैप्टर अच्छा नहीं होता है। इन 15 चैप्टर में से 3-4 ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि स्टूडेंट को बहुत ज्यादा घटिया लगते हैं। अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे वृत्त और ये शंकु वंकु एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर बड़े बेकार लगते थे, इसलिए मैंने इन तीनों चैप्टर में से एग्जाम में कोई क्वेश्चन किया ही नहीं। मैंने किसी क्वेश्चन को छुआ भी नहीं। लेकिन मान लो तुम 15 चैप्टर में से तुम्हारा 8 चैप्टर अच्छा है, लेकिन तुम किसी ऐसे चैप्टर को छोड़ रहे हो जिससे एग्जाम में नंबर अच्छे खासे बन जाते हैं। मान लो एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे 15 में से 8 चैप्टर अच्छा है, बहुत बढ़िया, लेकिन तुम यहाँ पर एक ऐसे चैप्टर को छोड़ रहे हो जिससे कि एग्जाम में ज्यादा नंबर आते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। और हाँ, जिस चैप्टर से ज्यादा नंबर आते हैं वो चैप्टर तुम्हें नहीं छोड़ना है, तुम्हें उस चैप्टर का कुछ ना कुछ तो पढ़ लेना है, जिससे कि एग्जाम में अगर उस चैप्टर से 10 क्वेश्चन आता है तो 10 में से कम 3-4 तो तुम बना दो। और इस बचे हुए 30 दिन में तुम्हें वही करना है, जो चैप्टर तुम्हारा वीक है उस पर ध्यान दो और प्रैक्टिस करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझे तुम बताओ, क्या तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं। लेकिन अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक करना, और अगर तुम नए स्टूडेंट हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो डरो मत। तो ठीक है, तुम कमेंट करके बताओ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक को चाहिए। देखो, बहुत सारे कमेंट करो, कमेंट सेक्शन उसलिए होता है, जो डाउट है पूछ डालो। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।
कि सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्लेशन में हैं सर अभी अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे।